विधान चल रहा है। इस विधान के माध्यम से अपने रूप को नहीं, स्वरूप को निहारने की कोशिश करना। रूप तो दर्पण में बहुत देखा है, परंतु स्वरूप भगवान की प्रतिमा के सामने झलकता है। वीतराग मुद्रा को देखने से वीतरागता का भाव आता है। रागी द्वेषी महिला पुरुष को देखने से राग का भाव उमड़ता है। दुकान पर जाने से दुकान जैसे भाव होते हैं, टाकीज में जाने से टाकीज जैसे भाव होते हैं, परिवार में जाने से परिवार जैसे भाव होते हैं, किचन रूम में चौके में जाते तो खाने पीने के तद्रूप भाव होते हैं, और गुरुओं के पास जाओ तो गुरु बनने के भाव होते हैं, नेता की संगति में जाओ तो नेता जैसे भाव होते हैं, अभिनेता की संगति में रहो तो अभिनेता जैसे होते हैं, जो नृत्य गान कर रहे हो उनकी संगति में जाओ तो अपने आप पाँव फड़कने लगते हैं। ऐसे ही भगवान के चरणों में आओ तो वीतरागता का भाव आता है। इसलिए हम प्रतिमा को सामने रख करके पूजा करते हैं, और भले ही वो आदमी जैसी, हम भी आदमी जैसे, आप भी आदमी जैसे हैं, हम सब आदमी का रूप हैं, पर स्वरूप सबके अपने अपने उद्देश्य सबके अलग अलग हैं। आप देखो कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। ऐसे आप भी इंसान हैं और हम भी इंसान ही हैं, लेकिन एक की आवाज सुनते हैं तो सगुन होता, और एक की आवाज सुनते हैं तो अपशकुन होता है। एक की आवाज बड़ी अच्छी लगती है, शांति देती है, अपने लिए सुख और आनंद देती है, और एक की आवाज दुख और अशांति देती है। तो रागी की आवाज, रागी की संगति दुख का कारण है, और वीतरागी की संगति सुख का कारण है। इसलिए बाहर के रूप को मत देखना, स्वरूप को निहारो, और वही स्वरूप निहारने के लिए आपके लिए बोध दिया जा रहा। बोध माने ज्ञान होता है, और जब बोध प्राप्त हो जाता तो गोदी लेने की बात आती है, गोदी लेने की नहीं। आप बच्चे को गोदी लेते हो, जिनके संतान नहीं होती, पहले कुल परंपरा चलाने के लिए गोद लेकर के चलाते थे, क्योंकि जिसकी आप बेटा दे उसका तो सत्यानाश ही है। क्यों? सत्य के नाश का अर्थ सत्यानाश। सत्य लड़की से नहीं चलता, सत्य लड़के से चलता है। सत्ता लड़के से चलती, लड़की से नहीं चलती। लड़की तो जहां जाएगी शादी हो करके उसकी सत्ता चलाएगी, घर की सत्ता लड़के के बिना नहीं चलती। तो पहले पुत्र को गोद लेते थे, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि वह रत्न है और बेटी लक्ष्मी है। सो आप लोग ये ध्यान रखो, उस बोध को प्राप्त करके बोधि प्राप्त करो, रत्नत्रय की प्राप्ति करो, और अपने बच्चे को अपनी पूरी संपत्ति दे के जाओ। गुड्डू भैया नरेंद्र, हाँ, सौरभ कहाँ गया? हाँ, इसलिए चाहे राहुल हो चाहे सौरभ हो, और चाहे उनकी पत्नी हो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप समझिए कि बोध प्राप्त करके बोधि प्राप्त करो, और बोधि प्राप्त करने के पहले गोदी में बच्चा जरूर होना चाहिए, गोद भरी हो, पर बोध प्राप्त कर लो तो कुल परंपरा भी चलेगी और धर्म की परंपरा भी चलती रहेगी। कुल की परंपरा
पड़ा चला। तो आज का ये प्रवचन है, आपसे ये कहा जा रहा बोध प्राप्त करो, और बोध प्राप्त करके ये आप अपने रत्नत्रय को धारण करो। फिर ये क्या करना, अपनी आत्मा का शोध करना। शास्त्रों से बोध प्राप्त होता है, गुरु से बोधि प्राप्त होती है, पर बोध और बोधि प्राप्त करके आत्मा का शोध होता है। तो शोध किसका करना है, आत्मा का। तुम दुनिया की तो शोध कर रहे हो, गेहूं शोध लो, चना शोध लो, कोई जीव जंतु ना हो, और आत्मा को शोधते नहीं। शोधना किसको है, सम्यक दृष्टि आत्मा का शोध करता है, और बोध प्राप्त करके, बोधि प्राप्त करके, रत्नत्रय को प्राप्त करके वह विरोध करता है। किसका, समाज का नहीं, वह पापों का विरोध करता, न्याय का विरोध करता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, अपने अंदर से पापों का विरोध करो, रोध करो। रोध किसका, इंद्रियों का। रोध माने निरोध करना, रोकना। फिर इसके बाद में वह अबोध बालक बन जाता है, यथाजात बालक जैसा बन करके अबोध बन जाता है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्या पत्नी है, क्या बच्चे हैं, क्या राग है, क्या रंग है, क्या विषय है, क्या कषाय है, क्या विषय भोग है, क्या खाना पीना, कुछ नहीं। जैसे बालक जन्म लेता है और बैठा है, बस अबोध बन जाओगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। बालक के अंदर कोई राग रंग नहीं, वह मां के स्तन का पान कर रहा, लेकिन उसको वासना नहीं दिख रही, उसके लिए उपासना दिख रही, उसके लिए उपासनी दिख रही। उपासनी तो जानते हो ना, मुंह खोल करके मात स्तन पान करके वह अपना पेट भरना चाहता है। ऐसा एक दिगंबर साधु अपना पेट की बात करता है, और उसको कुछ नहीं, पेटी की बात ही नहीं। चक्रेश है, कितने पेटियां भर चुके हो, ये देखना। लाट साहब, देवेंद्र और शैलेंद्र कहाँ है, पूछ लो। लाट साहब किसके बनना है, बोलो। आत्मा के लाट, इसके लिए कह रहे, तो आपके लिए क्रोध छोड़ना होगा और अबोध बनना होगा। आपके लिए विरोध करना होगा, किसका, पाप का, और निरोध करना होगा इंद्रियों का, पर आत्मा का शोध करना होगा। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि ये शोध होने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। विचार चाहिए। कौन से विचार, सद्विचार, उच्च विचार, सादा जीवन, उच्च विचार, ये अपने अंदर आ जाए विधान करते करते। इस संगति में चतुर्मास में खूब पैसा कमाओ, पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा हूं कि नहीं कमाओ, कमाओ, लेकिन आत्मा को लक्ष्य लेकर के काम करना। सम्यक दृष्टि करता है, लेकिन लक्ष्य किसका रखता है, आत्मा का, उसको नहीं भूलता है। ऐसे ही आप लोग अपने यहां पर आकर के ये आचरण की बात करो, बुद्धिमानी की बात करो, अच्छे विचार करो, अच्छा आचरण आ जाएगा। और आचरण तब बनता है जैसे हमारे विचार होते वैसे ही हमारा आचार होता है। ऐसे आचार और विचार हमारे अंदर अच्छा आ जाए तो यही हमारी बुद्धिमानी की निशानी है, यही हमारी प्रगति का कारण है, और कुछ नहीं। बुद्धिमान कौन है, जिसका आचार और विचार दोनों निर्मल हैं, उच्च हैं, वही बुद्धिमान है, वही विवेकी है, वही सम्यक दृष्टि है, वही अपना आत्मबोध को प्राप्त करने वाला है। इसलिए आप लोगों को आज के इस प्रवचन में मैं कहना चाहता हूं, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, और अपने अंदर से अच्छे विचार करना, बस यही कहूं।